वेलकम बैक। आज 10 फेब को मार्केट प्री ओपन या फिर मार्केट वैसे तो ओपन ही हो चुका है। मार्केट में आज हमें गैप डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सोच तो नहीं रहा था कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा, पर मार्केट में यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपन दिखाई दे रहा है और अभी मार्केट 50,000 के आसपास खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में हम रखेंगे। इससे पहले दिन मार्केट ने जो चार्ट बनाया हुआ है तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में देखो अच्छा सेलिंग हुआ, उसके अगेंस्ट में अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस मार्केट में एक अच्छा सेलिंग हुआ और वापस से मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो हो चुका है। तो जब इस तरीके का रिट्रेसमेंट मार्केट में हुआ होगा और मार्केट में जब सेलर ने काम करना स्टार्ट किया होगा 50,000 के लेवल के नीचे, तो आगे देखो 2 दिन का वीकेंड वगैरह होता है तो यहाँ पे सब डर के अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। तो सेलर ने अपना पोजीशन वगैरह यहाँ पे हो सकता है कि होल्ड नहीं कर रखा होगा। उसी के अगेंस्ट में मार्केट ने अभी यहाँ पे कैसा ओपनिंग दे दिया है, गैप डाउन ओपन हुआ है। तो देखो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और ये जो चार्ट बना हुआ है तो इसको देख के तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में देखो सेलर को काम करवाता है और साथ के साथ निकाल भी देता है। सेलर ने काम किया होगा, साथ के साथ मार्केट उसको निकालता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आसपास में अब ज्यादा कोई सेलर तो नहीं होंगे, इतना तो हमें पता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट में बाइंग साइड में डायरेक्टली काम तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने साथ के साथ यहाँ पे क्या करके रखे हुए हैं, रिट्रेसमेंट करके रखे हुए हैं। इसके अलावा मार्केट में अब यहाँ पे हम काम है वो सेल साइड में भी नहीं कर सकते अचानक से, क्योंकि मार्केट ने इसे प्रीवियस डे में क्या करके रखा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने 50,000 के लेवल का ब्रेकडाउन भी देके रखा हुआ है, तो आसपास के बायर को भी मार्केट हटा चुका है। प्लस अगर मार्केट में देखो गैप डाउन मार्केट अगर ओपन हो चुका है तो साइकोलॉजी और भी ज़्यादा ऐसी बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे सेल वगैरह करना स्टार्ट कर दें। तो अभी हमें हमारे लिए बेटर यही है कि हम थोड़ा-सा वेट करें यहाँ पे और फिर ही हम यहाँ पे काम करना है वो स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में देखो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को देखो कि मार्केट एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है कि 50,000 के लेवल का यहाँ पे क्या लेके 500 के लेवल का यहाँ पे क्या लेके रखा हुआ है उसने, रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। और बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखेगा कि 50,000 के लेवल का मार्केट ने क्या क्या लेके रखा है, सपोर्ट लेके रखा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्राइस एक्शन अच्छे से हम बनने देंगे। जब हमें पता चलेगा कि मार्केट में एक तरफ की पार्टी है वो एक्टिवेट हो चुकी है तो उसी के अगेंस्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम है वो मार्केट में कर लेंगे। जैसे अभी निफ्टी 50 का जो चार्ट दिख रहा है तो इसमें तो बाइंग साइड में काम किया जा सकता है। अगर मार्केट ये लो वगैरह को निकाल देगा, थोड़ा और नीचे चला जाएगा, इवन यहाँ पे भी, यहाँ पे बाइंग साइड में काम कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि मार्केट में देखो अब रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह अगर यहाँ पे देके रखा हुआ है और फिर वापस से देखो ग्रीन कैंडल बना के और इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे सेलर एक्टिवेट हो गया होगा, तो उसके अगेंस्ट में बाइंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर बैंक निफ्टी में ये सिनेरियो नहीं है तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, आगे जो भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में जो 50,000 के लेवल का ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में देखो कि मार्केट में कितने बड़े बड़े रेड कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस की तरफ मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके, पर रिजेक्शन कितना जबरदस्त हुआ है। ये रिजेक्शन का देखो निफ्टी 50 में यहाँ पे हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिस लो वगैरह की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट जैसे देखो 500 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके और जब इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो ये लो वगैरह जब निकल जाएंगे तो उस टाइम अब क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट में एक्टिवेट कौन हो जाएगा, सेलर। अगर सेलर की पोजीशन वगैरह बनेगी और मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हुआ हमें दिखेगा, तो फिर उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है। मार्केट में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए। बाकी ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए ना तो मार्केट यहाँ पे दिख वीक ही रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट निफ्टी बैंक में देखो कि अच्छे से रिट्रेसमेंट करता है और मार्केट नीचे चला जाता है, तो ये एक तरीके से मतलब ट्रेंड ही चलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली एक बार नीचे आएगा, फिर पूरा फिबोनाची पे जाके देखो कि 0.618 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, वापस मार्केट नीचे आएगा, 0.618 का यहाँ पे क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगा, वापस मार्केट नीचे जाएगा, वापस से इसी तरीके का रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे होता रहेगा। तो अभी थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाता हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाइंग साइड में यहाँ पे काम वगैरह करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह कर रहा था तो मार्केट ने उनको हंट करके निकाल दिया है। अब मार्केट में ऊपर रिकवरी वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में अभी काम है वो किया जा सकता है। ये सिस्टम में आज एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मैं ऑर्डर, क्योंकि ये थोड़ा स्लो हो चुका है तो इसमें डिले हो रहा है। जैसे अभी कैंडल वगैरह बनने में भी यहाँ पे डिले शो करता है। तो काम वैसे किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में देखो एक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो हो चुका है।
50,000 के आसपास अगर कोई बायर वगैरह काम करने की कोशिश कर रहा था तो मार्केट उसको निकाल चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि देखो मार्केट इस तरीके से ज्यादा नीचे जा पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह को अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे जाएगा तो फिर सेलर तो एक्टिवेट हो ही जाएगा ना। उसको तो दिख रहा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और नीचे चला जाता है। तो मार्केट ये ज्यादा नीचे फिर नहीं जाएगा, ये लो वगैरह निकालने के लिए मुझे नहीं लगता है मार्केट नीचे जाएगा। निफ्टी 50 में भी देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट इस तरीके से अगर नीचे जाएगा तो फिर कोई भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठ जाएगा। तो ऐसा होना तो देखो नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग प्राइस वगैरह का तो मार्केट एक बार ब्रेकआउट वगैरह जरूर देगा। तो यहाँ पे 50,000 की जो कॉल है मैं उसको बाय कर लूंगा। और ऐसे करते हैं, बाय कर लेते हैं 860 के प्राइस पे बाय हो चुकी है ये, ठीक है। फिर देखो ट्रेडर्स, हमने जो पोजीशन बनाया था उसमें मार्केट ने एक बार तो हमें अच्छा खासा लॉस है वो दिखा रखा है। इवन जो हमारी लिमिट होती है वहां तक का लॉस उसने दिखा रखा है। जैसे हमारा पोजीशन बना हुआ था 860 के लेवल पे, और मार्केट कहाँ तक आ गया था 790 तक, देखो उसने टेस्ट किया है, पर जस्ट उसको टेस्ट ही किया और मार्केट में अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारा पोजीशन है वो बच गया। अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे चला जाता तो फिर यहाँ पे हमें दिक्कत है वो हो जाती, पोजीशन को डेफिनेटली कट है वो हमें यहाँ पे करना पड़ता। तो अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो कंडीशन हमारे फेवर में ही है। अच्छे विक वाले कैंडल जैसे रिजेक्शन ले रहा है 50,000 के लेवल से। तो इस तरीके के कैंडल से रिजेक्शन लेके मार्केट है देखो वो ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा, तो इसमें यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह वापस से हो सकते हैं। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा, शायद हमारी फेवर में अगर मार्केट जाएगा तो बहुत अच्छा टारगेट हमें बना के दे ही देगा। अगर नहीं जाएगा तो फिर हम लॉस वगैरह लेके यहाँ से निकल लेंगे। तो अभी ठीक है, मार्केट हमारे फेवर में जाने की कोशिश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। निफ्टी अगर 50 की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। इसने प्रीवियस जो अपने ये लो वगैरह थे इनको भी निकाल दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेलर वगैरह ऐड हुआ होगा, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट देखो काफी अच्छी कैंडल बना के ऊपर जाना वापस से स्टार्ट है वो कर चुका है। तो अभी वैसे पोजीशन में डर तो बहुत लगता है, जैसे यहाँ पे आई थी तब तो पूरा मैं ऑलमोस्ट पोजीशन को एग्जिट करने ही वाला था, बट लकीली ये कैंडल थोड़ा ग्रीन बना और प्रीमियम में ये कैंडल है वो स्पाइक वाला बना, तो हमें यहाँ पे लॉस वगैरह बुकिंग नहीं करना पड़ा। पर अभी मार्केट जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो ये है तो हमारे फेवर में ही, बस जल्दी से ब्रेकआउट वगैरह देके मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा वेट वगैरह करते हैं। आई होप हमें काम करने का मतलब मौका तो मिल गया है अच्छी जगह पे, तो प्रॉफिट बुक करने का मौका भी एक अच्छी जगह पे मिल जाएगा। ये हाई वगैरह निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट बुक है वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो पोजीशन से हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। 792 पे हमारा पोजीशन है वो यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। तो देखो आज हमने इस पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था 792 पे हमने इससे एग्जिट लिया है। और ये पोजीशन हमने बना के रखा हुआ था 861 पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2068 के आसपास का जो लॉस है वो हमें बुक करना पड़ा है इस पोजीशन में। अब मार्केट में मतलब मैं आप लोगों को एनालिसिस में ये समझा भी रहा था कि यहाँ पे मार्केट देखो, अगर यहाँ पे सेलिंग अगर कोई कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर सेलिंग हो रहा है तो मार्केट साथ के साथ रिट्रेसमेंट करता है। इससे पहले भी यही था, अगर सेलिंग हो रहा है तो मार्केट साथ के साथ क्या कर देता है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। फिर से सेलिंग हुआ, मार्केट में आखिरी आवर्स में यहाँ पे वापस से देखो क्या हुआ है, एक रिट्रेसमेंट हो गया। आगे वैसे भी वीकेंड वगैरह चल रहा है और इस तरीके की जो क्विक अगर आपको मूवमेंट दिख रहा है, तो इस कंडीशन में मतलब ये तो मुझे आइडिया लग गया था कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ आसपास के जो सेलर है ना उनको निकालने के लिए ये मूव है वो किया होगा। और अगर बाइंग साइड में मार्केट को जाना है तो मेरा गट्स फील यही था कि मार्केट को फिर गैप अप ओपन होना पड़ेगा। क्योंकि यही है कि मार्केट ने आसपास ये जो ऊपर बैठा हुआ जो अच्छा सेलर था, मे बी उसने अपना प्रॉफिट बुक वगैरह करके बाइंग साइड में यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। और मार्केट अब क्या है कि अगर ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन होगा, ताकि यहाँ पे और आसपास में कोई बाइंग वगैरह करके न बैठ जाए। और मार्केट में प्लान तो यही था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हम कहीं ना कहीं पे सेल ही करेंगे, क्योंकि आसपास के सेलर को मार्केट हटा चुका है। और इसका मतलब यही है कि मार्केट में वीकनेस है और मार्केट और ज्यादा नीचे है वो जाना चाहता है। पर अब यहाँ पे करें क्या, मतलब मार्केट में ये साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह जब दिखने लगते हैं ना तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता है, ठीक है। प्लान चाहे कितना भी कर लो, मेंटली कितना भी प्रिपेयर होके बैठ जाओ कि, और स्पेशली जब आप मतलब कंटिन्यूअसली गलत डिसीजन ले रहे हो पिछले कुछ दिनों से, उस टाइम ये साइकोलॉजी में बहुत मतलब इश्यू होने लगते हैं।
अब यहाँ पे प्लान तो मेरा सेलिंग साइड में ही काम करने का था, पर नहीं कर पाए सेलिंग यहाँ पे। सिंपल सी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये 50,000 का लेवल दिखाई दे रहा था, और निफ्टी 50 में क्या हो रहा था कि मार्केट 500 के लेवल पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था। तो वहां पे लगने लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि कल भी लॉस हो गया था, आज फिर से लॉस हो जाएगा। ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर पे तो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे बाइंग करना ही ठीक रहेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया था, बाई किया था। मार्केट में लॉस नजर आया, वापस से मार्केट ऊपर चला गया, कोस्ट टू कोस्ट हमें लाके खड़ा कर दिया। फिर से मार्केट में लॉस नजर आया, तो हमने यहाँ कहीं पे पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया था। ठीक है। तो मार्केट अब जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो मुझे यही नजर आ रहा है कि मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड है। देखो मार्केट करता क्या है, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करेगा, वापस मार्केट हो सकता है नीचे चला जाएगा। तो हमें इसी तरीके से समझ के और उसी हिसाब से काम है वो यहाँ पे अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर प्रीवियस डेज को याद करके और उन ट्रेड को माइंड में रख के अगर काम करेंगे, तो आज के जैसे एग्जीक्यूशन है वो सही जगह पे सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपका आज का दिन कैसा रहा है ट्रेडिंग में, आप जरूर मुझे बताना। पीस।